तरह से बाह्य प्राणायाम 3 बार 5 बार कर लेना। सांस को बाहर छोड़ के बाहर रख देना। ठोड़ी को कंठकोप में लगाना, जाल अंदर बंद, पेट को पीठ से लगाना, उद्यान बंद, नाभि से नीचे वाले भाग को ऊपर खींच कर रखना, मूल बंद, त्रिबंध के साथ ये लगता है। जिनको हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम भी साथ में है, सोरायसिस की, तो ये ना करना इसको। और सर्वाइकल पेन है तो जाल अंदर बंद ना लगाना, सीधे बैठ करके करना 2 ही बंदों के साथ। और यदि ये सब प्रॉब्लम है तो आप अग्निसार क्रिया भी कर सकते हैं। और इसके बाद आप करना अनुलोम विलोम। 2 ही महत्वपूर्ण प्राणायाम हैं स्किन डिजीज के लिए। वैसे तो टोटल प्रॉब्लम्स में ये 2 मुख्य रूप से काम करते हैं। फिर ये भ्रामरी, उद्गीत, ये स्ट्रेस के लेवल को कम करते हैं, पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को अच्छा करने की पूरी 7 प्रक्रिया पूरी करनी है आपको। लेकिन ये 2 मुख्य प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण। 5 मिनट से इसको प्रारंभ करना, इसको 15 मिनट तक। और जिनको बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है सोरायसिस में, आधा घंटे तक भी इसको कर सकते हैं। पूरा टाइमिंग इसका बता चुके हैं। ये देखिए एक बार जरा, दाएं आंख को बंद करेंगे, बाएं से सांस भीतर गहरा भरेंगे, फिर बाएं को बंद करके दाएं से बाहर छोड़ेंगे, लंबा लेंगे, लंबा छोड़ेंगे, सहज होकर के प्रसन्नता से, आनंदता से, प्रसन्नता और आनंद के भाव से करेंगे। आंखें बंद, मन सहज, श्वास डायफ्राम तक भरेंगे, मेरुदंड सीधा। लयबद्धता के साथ अनुलोम विलोम करना, प्रश्वास के साथ ओम ओम का ध्यान करना, भगवान का धन्यवाद भी करना। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम 15 मिनट तक आपको करना, सहजता के साथ। लंबा लेना, लंबा छोड़ना, बहुत जोर से नहीं, बहुत धीमे भी नहीं, मध्यम गति, मध्यम शक्ति के साथ। इससे पूरा एंडोक्राइन सिस्टम अच्छा हो जाएगा, ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को मिल जाएगा, वाइटल लेवल हमारे एनर्जी का, सकारात्मक जो हमारी एनर्जी है उसका लेवल बढ़ जाएगा। पूरा एंडोक्राइन सिस्टम अच्छा होगा, हार्मोन्स ठीक हो जाएंगे, मन की गति शांत हो जाएगी, चिंता तनाव भी मिट जाएंगे, गुस्सा क्रोध भी मिट जाएगा, जीभ पर भी नियंत्रण आ जाएगा, आहार पर भी तुम नियंत्रण पा जाओगे। अद्भुत लाभ अनुलोम विलोम से होगा। हार्ट भी से ठीक होगा, नर्वस सिस्टम भी ठीक हो जाएगा, माइग्रेन, पेन, डिप्रेशन, पार्किंसन, पैरालिसिस, ऐसी सारी रोग मिटेंगे इसी अनुलोम विलोम से। फिर ये 15 मिनट करने के बाद छाती में गहरा श्वास भरना। जब भी आप गहरा भरेंगे, बस ये भ्रम तोड़ दे, पेट में श्वास न भरें, बस इतना ध्यान रखें, श्वास छाती में भरें। कोई भी प्राणायाम करें, भस्त्रिका करें, अनुलोम विलोम करें, कपालभाति में तो छोड़ना होता है, बाकी सब में अंदर ही भरना होता है। अब हम भ्रामरी करेंगे अनुलोम विलोम के बाद। प्रथम अंगुली माथे पर, शेष 3 अंगुली आंखों पर, कान पूरे बंद अंगूठे से, ये भी
3 से 5 बार 11 बार तक कर सकते हैं, जितना आपके पास वक्त हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 3 बार तो कम से कम रोज करना है, 3 से 5 बार। पहले अंगुली माथे पर शेष, 3 अंगुली आंखों पर, मुख भी बंद, ओंकार का नाद होगा नासिका से, कान पूरे बंद होंगे अंगूठे से, बाहर का कोई साउंड, भीतर से ओंकार की ध्वनि गुंजायमान होगी और तुम उस विराट असीम अनंत ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाओगे। दोनों हाथ घुटनों पे ध्यान मुद्रा, श्वास भीतर गहराई भरेंगे और भाव से ज्योतिर्मय तेजोमय आनंदमय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान परम दयालु परम कृपालु अजन्मा अनंत नित्य अविनाशी ब्रह्म का आह्वान। श्वास भीतर गहरा भर, उद्गीत प्राणायाम लगभग 15 सेकंड में ओ, लगभग 5 सेकंड में मैं। श्वासों को भीतर गहरा भरते हुए ओम का उच्चारण श्वास छाती में भरेंगे। इस तरह से पवित्र ओम शब्द का उच्चारण करने के बाद थोड़ी देर मौन हो जाना, श्वासों पर मन को टिका शांत होके हर श्वास के साथ ओम का ध्यान, प्रणव के साथ, प्राणों के साथ प्रणव की आराधना। दोनों हाथों को फिर ऊपर उठा लेना, आपस में रगड़ लेना और दोनों हाथ की तिनियों की गरम गरम ऊष्मा का ऊर्जा का इंजन आंखों करते हुए आंखें खोले। सोरासिस के पेशेंट इतना प्राणायाम रोज करना जितना बताया, लगभग 1 से 1.5 घंटा लगेगा उनको। तो बहुत जल्दी लाभ पाना चाहते हो तो दोनों समय कर लेना। सुबह खाली पेट शौचादि से निवृत्त होकर के खाली पेट ही प्राणायाम किया जाता है और शाम को दोपहर के खाने के 5 घंटे बाद। बस फिर फिजिकल बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, जॉइंट्स को हल्का बनाने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए थोड़े सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं ये भी ज़रा कर लेना। 7 सूक्ष्म व्यायाम, 7 आसन, हमने एक योग का ये पूरा पैकेज ही बनाया। इसी से ही तमाम बीमारियां मिट जाती हैं। आगे पीछे पैरों को दबा लेना, इससे शटे का पेन, घुटनों का दर्द, पैरों में क्रैम्प्स आना, फाइलेरिया आदि की प्रॉब्लम, वेरिकोज वेन्स की समस्या में ये 7 आसन, 7 प्राणायाम, 7 सूक्ष्म व्यायाम का एक पूरा पैकेज हमने योग का बनाया और इसी से लाखों लाखों नहीं, अब करोड़ों करोड़ों लोगों की बीमारियां मिट रही है। गोल भी घुमाना, बड़ा शून्य बना देना। ये पैरों के व्यायाम, आगे पीछे दबाना और यूं गोल घुमा देना दोनों ओर से। फिर बटरफ्लाई कर लें,
तलवों से मिला करके दोनों पैरों को और हिला दें। सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं तो हर इंसान को कर लेनी चाहिए, जिससे जॉइंट्स बॉडी के फ्लेक्सिबल रहें। अंगूठे अंदर, उंगलियों ऊपर, मुट्ठियां बंद, गोल घुमा देना। यह अभ्यास सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए जो ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, ड्राइविंग करनी पड़ती है, रोज कर लें, कभी भी कर लें। इनको ऑफिस में बैठ के भी किए जा सकते हैं। ये अभ्यास जो सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं साथ हम बता रहे हैं, ये ऑफिस में बैठ करके आप कर सकते हैं। आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, दर्द होने लगा है, अब गाड़ी आप खुद चला रहे हैं तो दिक्कत है, चलाने से पहले आप कर लेना। आप बैक सीट पर बैठे हैं या फ्रंट सीट पर आप बैठे हैं, दर्द हो रहा है गर्दन में, क्या करें? ये अभ्यास बैठे बैठे भी कर सकते हैं आप। 5 अभ्यास ये गर्दन के दर्द के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए, और 2 अभ्यास पैरों के लिए। ये 7 अभ्यास खाने के बाद भी किए जा सकते हैं। कोनियां सामने मिलाएं, बड़ा शून्य बनाएं, दोनों ओर से इस तरह से बड़ा शून्य बनाना, ये अभ्यास करिए। फिर हाथों को ऊपर उठा लेना, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, हाथ की कलाई को पकड़ लेना, रिस्ट को पकड़ के सिर के पीछे से खींचते हैं, गर्दन सीधी, मेरुदंड सीधा, श्वास अंदर भर के, फिर बीच में रुक जाते हैं। इससे वैसे भी आपकी बॉडी का स्ट्रेस कम हो जाता है। प्राणायाम से जहां शरीर और मन का तनाव, टोटल स्ट्रेस कम होता है, वहां ये फिजिकल एक्सरसाइज जो सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं हैं, ये आपके शरीर के तनाव को कम करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करती है। फिर दोनों हाथ की उंगलियों को कंट्रोल करके सिर के पीछे बांध लेना, हाथों से सिर की ओर, सिर से हाथों की ओर एक दूसरे के विरुद्ध दबाव देना, ढीला छोड़ देना, फिर नीचे, फिर दोनों ओर से इसी तरह से। फिर दोनों हाथ घुटनों पर रख के गोल घुमा देना। 3 से 5 मिनट लगते हैं अधिकतम इन अभ्यासों को करने में, और आप एकदम रिलैक्स हो जाते हैं 3 ही मिनट के अंदर पूरी तरह से। फिर कुछ अभ्यास खास, 2 अभ्यास बैठ करके, 2 अभ्यास पेट के बल लेट करके, और 3 अभ्यास शवासन में लेट करके। ये 7 मुख्य योगासनों के अभ्यास, इनको भी दोहरा देते हैं आज एक बार फिर से। ये हर व्यक्ति जो सदा स्वस्थ रहना चाहता है और किसी भी रोग को, ये सोराइसिस सहित तमाम बीमारियों से जो बचना चाहता है और उनको मिटाना चाहता है, उसके लिए जरूरी अभ्यास। वज्रासन में बैठे आप, एड़ियां बाहर, पंजे अंदर, खास बात, दोनों पैर की अंगूठी पीछे पास में। घुटनों में अधिक दर्द हो तो न करना, आपको कमर में दर्द हो तो आगे नहीं झुकना। आसनों के करते वक्त 2 सावधानियां खास, जिनको कमर में दर्द है वे आगे ना झुकें, जिनको हर्निया पीछे न झुकें। जिनको हार्ट IBP की प्रॉब्लम है, कोई सीरियस प्रॉब्लम है, वो कोई भी अभ्यास बहुत ताकत से नहीं करे। अब वज्रासन में बैठ मंडूकासन का अभ्यास, अंगूठे अंदर, अंगुलियों पर, मुट्ठियां बंद, नाभि के दोनों ओर मुट्ठियां लगे। मेरुदंड सीधी, गर्दन सीधी, गर्दन का ऊपरी भाग, मेरुदंड का ऊपरी भाग सीधा एकदम, श्वास बाहर, छाती घुटनों से लगा देते हैं, इतने झुक जाते हैं, पेट पर पूरा दबाव पड़ता है। डायबिटीज के लिए, पेट की समस्याओं के लिए, हर्निया के लिए, कॉन्स्टिपेशन आदि के लिए बहुत जरूरी अभ्यास मंडूकासन का फर्स्ट पोज। अब दूसरा पोज करेंगे, बाएं हाथ की हथेली नाभि के ऊपर, दायां उसके ऊपर। तो ये 2 पोज हैं। फर्स्ट में नाभि के दोनों मुट्ठियां लगाते हैं और आगे झुकते हैं, और सेकंड में बाएं हाथ की हथेली नाभि के ऊपर, दायां उसके ऊपर, फिर आगे झुकते हैं। पूरा पेट अंदर दबा देते हैं और तब आगे झुकते हैं ऐसे। और फिर शस्कासन करें। हम आपको ये आसन एक एक बार ही बताएंगे। आपको यदि कोई व्याधि विशेष है, माना डायबिटीज आदि है, तो मंडूकासन आप 5 बार 15 बार करें। यदि आपको स्पाइन की प्रॉब्लम्स हैं तो भुजंगासन और मरकटासन आप 15-15 बार कर सकते हैं, 5 बार से प्रारंभ करके। और यदि पेट की डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो उत्तान पादासन, नौकासन, पवन मुक्तासन आदि, इनको आप अधिक बार कर सकते हैं। श्वास अंदर भरते हाथों को ऊपर उठाएंगे
ये अभ्यास डायबिटीज के लिए, पेट के लिए, मस्तिष्क के लिए खास। शशकासन, श्वास अंदर भरते हाथ ऊपर उठाए और श्वास बाहर छोड़ते हुए हथेले कोने माथा जमीन पर, पीछे से नितंब ना उठे, छाती घुटनों से लग जाती है। श्वास अंदर भरते फिर हाथ ऊपर उठाते हैं और हाथ साइड से नीचे आ जाते हैं। जरूरी अभ्यास स्पाइन के लिए 7 अभ्यास का क्रम, उसमें हम बता रहे हैं आपको अभी भुजंगासन। भुजंगासन के 4 पोज हैं। थोड़ी जमीन पर, दोनों पैर पीछे मिले हुए, पंजे पीछे तने हुए। श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठाएंगे और सामने से जब उठाएंगे तो पूरा शरीर उठेगा सामने से नाभि तक और दोनों पैर पीछे मिले हुए होंगे। हाथों के हथेलियां छाती के दोनों साइड में। भुजंगासन का सेकंड पोज, जिनको स्पाइन में प्रॉब्लम है इसको अधिक बार कर सकते हैं। अस्थमा के लिए, स्पाइन के प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। भुजंगासन का तीसरा अभ्यास